हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नोसोफिल मैथ्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी प्लान्स ऑफ एल जंक्शन फॉर 1 ब्रिक वॉल, 1.5 ब्रिक वॉल एंड 2 ब्रिक थिक वॉल के लिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर 1 ब्रिक वॉल, या जैसे हम कह सकते हैं 200 mm ब्रिक वॉल के लिए। ठीक है, इससे पिछले की वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल में बताया क्यू इनक्लोजर को। तो देखिए, क्यू इनक्लोजर क्या है, किसी ईंट को जब हम लंबाई में तोड़ देते हैं तो जो उसके दोनों पार्ट्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्यू इनक्लोजर। तो जब लंबाई में तोड़ देंगे तो हीटर के 2 हिस्से हो जाएंगे। तो हीटर के 2 हिस्से मतलब हीटर होता है 100 mm का, तो क्यू इनक्लोजर हो जाएगा हमारा 100/2 यानी कि 50 mm का। तो हमने इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम सफिशिएंट लेंथ की लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरफ हमने ड्रॉ कर ली है। ये लगभग हमने 8.5 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, 0.5 एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि हमें थोड़ा कंटिन्यूशन दिखाना होता है, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ से जो हमारा स्ट्रेचर होता है कितना 2 सेंटीमीटर से हम शो करेंगे। तो ऊपर हम अपनी पेंसिल रखेंगे और सीधा ऊपर जाएंगे और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद इसे जॉइन कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर एक पॉइंट लेंगे। उसी तरह से स्केल रख के यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर एक एक पॉइंट लेंगे और फिर हम लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ हमने अपने स्केल को रखा 1 पर और हमने लिया 1 सेंटीमीटर पर इधर यानी कि 0 वाले पॉइंट पे, और इधर लिया 1 सेंटीमीटर यानी कि 2 वाले पॉइंट पर। इसी तरह से हम नीचे आते हैं, यहाँ पर रखा हमने अपना स्केल और यहाँ भी हमने लिया 0 वाले पॉइंट पर और इधर हमने 2 वाले पॉइंट पर। ठीक, अब हमें क्या करना है, लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देना है, इन्हें आपस में ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम इसका डिस्टेंस रख लेते हैं ऊपर 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये हमारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। इसी तरह से नीचे भी हम कर लेंगे 5 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम। ठीक, इसके बाद यहाँ स्केल रखेंगे और सीधा 5 सेंटीमीटर नीचे हमने ड्रॉ करना है। देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं कि हम 5 सेंटीमीटर करना है, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर से क्या होगा, जब हम यहाँ स्ट्रेचर्स बनाएंगे अपने तो 2-2 सेंटीमीटर के स्ट्रेचर्स आते हैं। तो 2-2 सेंटीमीटर के 2 स्ट्रेचर बना करके, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना कंटिन्यूशन दिखा सकते हैं। आप चाहें तो इसको 6 या 7 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। तो 7 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपको 3 स्ट्रेचर दिखाने पड़ेंगे और फिर आपको कंटिन्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टी जंक्शन के दोनों पार्ट तो बना लिए। ठीक है, लेकिन अब इसमें बात आती है ब्रिक्स बनाने की और क्यू इनक्लोजर या स्ट्रेचर और हीटर दिखाने की। तो देखिए, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ से दिखाते हैं क्यू इनक्लोजर। तो यहाँ पर रखेंगे अपना स्केल और 5 mm पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे और इससे फिर ऊपर हम इसको बढ़ा देंगे। तो ये हमारा बन गया क्यू इनक्लोजर, और क्यू इनक्लोजर दिखाने के लिए हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं। ओके, एंड फिर ये हम बना रहे हैं 1 ब्रिक वॉल के टी जंक्शन का कोर्स 135। तो ये मैं ऊपर ही लिख देना चाहिए था, हम यहाँ लिख देते हैं इसको। ये हमारा कोर्स है कौन सा, 135। तो फ्रेंड, जब 135 कोर्स के लिए हम ड्राइंग बनाते हैं तो देखिए, हम यहाँ पर दिखाते हैं, मतलब जब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखने पर हमें हीटर्स दिखने चाहिए। ठीक है, और जब यहाँ से हम देखेंगे तो हमें क्या दिखने चाहिए, इस तरफ स्ट्रेचर्स दिखाई देने चाहिए। तो देखिए, यहाँ हमें हीटर्स दिखने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्यू इनक्लोजर वाला जो हमारा जो हमारा क्यू इनक्लोजर का ये वाला फेज़ है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हीटर होता है 100 mm का, ड्राइंग में कन्वर्ट किया 1 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लेकर के हम उनको ऊपर मिला देंगे तो वो हमारे सारे हीटर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर पे लिया, 2 सेंटीमीटर पर, 3, 7, ठीक, और बाकी ये हम कंटिन्यूशन के लिए दिखा सकते हैं आगे। आपको ऐसे ऊपर तक ज्वाइन कर देना है इन्हें। ये थोड़ा सा आगे लेकर के हम कंटिन्यूशन के लिए दिखा देंगे। तो देखिए, इसलिए जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं 5 mm का डिस्टेंस, वो इसलिए लेते हैं ताकि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखा सके। तो हमने इस वाले फेज़ में लिया नहीं था, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा खींचनी पड़ रही लाइन। यहाँ से आप इसको इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, ये आप कंटिन्यूस का साइन यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक, तो फ्रेंड, ये हीटर वाला फेज़ हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन है इसको ऊपर तक बढ़ा लेंगे। तो ऊपर तक बढ़ाने से क्या होगा, ये हमारा जो स्ट्रेचर्स यहाँ पर बनेंगे तो उसका एक पार्टीशन बन जाएगा। तो देखिए, या तो आप इसकी सीधी लाइन खींच सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से डिस्टेंस लीजिए कितना, 1 सेंटीमीटर का, एक पॉइंट लगा देंगे हल्का सा, और यहाँ से रखेंगे स्केल और 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट यहाँ भी लगा देंगे बहुत हल्का सा। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर स्केल रखेंगे और इसको पूरी तरह से हम ज्वाइन कर देंगे नीचे तक, जहाँ तक लाइंस गई हुई हैं। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, इस फेज़ में यहाँ से देखने पर हमें क्या दिखाई देने चाहिए, स्ट्रेचर्स दिखाई देने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेचर की डिस्टेंस कितनी होती है, 200 mm, इस ड्राइंग में 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट लगाएंगे ऊपर भी और इसी तरह से नीचे भी। ठीक, तो ड्रॉ करते हैं चलिए इसे। तो देखिए, यहाँ हमने अपना स्केल रखा बिल्कुल 0 पर, और यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर पर और 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट ले लिया। ठीक, इसी तरह से नीचे भी हमने यहाँ से
ये तो 2 सेंटीमीटर है ही अपने आप में, क्योंकि जब हमने इसको ड्रॉ किया था। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर पॉइंट ले लेते। तो ये हमने 4 पे रखा, तो यहाँ हमारा आया 2 पर, और दूसरा हमारा यहाँ आ गया 0 वाले पॉइंट पर। ठीक, अब यहाँ से ऊपर इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहाँ रखा अपना हमने पेंसिल, और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको यहाँ पर पूरा मिला देंगे। ठीक, यहाँ इसको मिला देंगे, यहाँ भी ऊपर ऑलरेडी पॉइंट ले रखा है, ऊपर जाएंगे, सीधा हमने ज्वाइन कर देना। और यहाँ ऊपर देखिए कंटिन्यूशन का साइन दिखा देंगे थोड़ा सा। ठीक, तो फिर इस तरह से हमने वन ब्रिक वॉल की टी जंक्शन के कोर्स 135 के लिए दोनों ही पार्ट्स इसके बना दिए, यानी कि पूरा टी जंक्शन हमारा कोर्स 135 के लिए ड्रॉ हो चुका है। अब बात आती है इसकी नेमिंग करने की। तो देखिए ये सारे हमारे हीडर्स हैं, तो हीडर को हम शो करते हैं एच से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ ये हमारे सारे स्ट्रेचर्स आ गए, तो इसको हम शो कर देंगे स्ट्रेचर्स स्ट्रेचर्स स्ट्रेचर्स। ठीक, अब फ्रेंड की डायमेंशन शो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले ये कितनी 200 mm की हमारी है, ये जो डिस्टेंस हमारा कितना है 200 mm। ठीक है, उसी तरह से 200 mm, यानी कि 1 ब्रिक की लेंथ के बराबर। फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपके पास समय है तो आपको हीडर की और स्ट्रेचर की डिस्टेंस भी अगर आप शो कर दें तो बहुत बेटर रहेगा, अगर आपके पास समय है तो। अगर समय नहीं है तो आप इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ जो हम डिस्टेंस शो करते हैं वो ओरिजिनल शो करते हैं, जो ओरिजिनल होती है, ड्राइंग वाली नहीं शो करते। इसी तरह से यहाँ भी ये हमारा डिस्टेंस कितना है स्ट्रेचर के लिए 200 mm, तो हमने यहाँ लिखा 200 mm। ओके, ये हमारा क्वीन क्लोज़र, तो यहाँ लिखा क्वीन क्लोज़र कितना है 50 mm। तो फ्रेंड देखिए एग्जाम में जब आप बनाएंगे तो आपको पेंसिल से ही बनाना है। तो ठीक है, हम कलरफुल इसलिए बनाते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, क्लियरली समझ में आए और अच्छा भी लगे देखने में, इसलिए हम आपको थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं और थोड़ा डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ जाए। एंड फ्रेंड ड्राइंग इस तरह से बनाने के बाद आपको नीचे उसका बड़ा बड़ा नेम लिखना है। जैसे हमने ऊपर लिखा, तो ऊपर तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो आप नीचे लिखेंगे बड़े अक्षरों में टी जंक्शन प्लान फॉर 1 ब्रिक वॉल कोर्स 135। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा 1 ब्रिक वॉल के लिए टी जंक्शन प्लान का कोर्स 135 कंप्लीट हो चुका है। और अब हम ड्रॉ करते हैं इसका कोर्स 246। तो फ्रेंड देखिए जब हम इसका कोर्स 246 बनाते हैं तो जो यहाँ पर आपको हीडर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ से देखने पर, और इसमें यहाँ से देखने पर आपको दिखाई दे रहे हैं स्ट्रेचर्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, हीडर्स की जगह आ जाएंगे स्ट्रेचर्स और स्ट्रेचर्स की जगह आ जाएंगे हीडर्स। और साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए जब हम कोर्स 135 बनाते हैं टी जंक्शन के लिए तो पहले हम बनाते हैं ये वाला पार्ट, लेकिन जब हम कोर्स 246 बनाते हैं तो हम पहले बनाएंगे उसका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इधर वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने कितना डिस्टेंस लिया था 12 सेंटीमीटर लिया था, तो इस बार भी यहाँ हम रख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 12 ही रखें। तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास है 1 ब्रिक वॉल, तो हम कितना डिस्टेंस लेते हैं 1 ब्रिक वॉल के लिए 200 mm। ड्राइंग में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लिया और इसको ऊपर तक बढ़ा लिया। ओके, अब फ्रेंड देखिए कोर्स 246 में जैसा कि बताया कि यहाँ से देखने पर हमें क्या दिखाई देंगे, हीडर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे हीडर्स। अब हीडर्स बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है, तो देखिए जो भी आपने लाइन ड्रॉ करी है उसका मिड पॉइंट आप ले लीजिए। तो हमारी ये 12 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो हम इसका मिड पॉइंट यानी कि ले लेते हैं 6 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने हीडर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए हीडर का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पर ऊपर हम पॉइंट लगा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 1 ये हमने 6 पे लिया, तो 7 8 9 10 11 और या 12 में हम कंटिन्यूशन दिखाई देंगे। इधर 5 4 3 2 और 1 पे हमने पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है, इनको सीधे सीधे ऊपर ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ रखा, सीधा ऊपर ज्वाइन कर दिया। ठीक, फिर ऊपर ज्वाइन किया, इसी तरह से यहाँ भी। यहाँ हम दिखा देंगे कंटिन्यूशन का साइन। इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से हम आगे कंटिन्यूस का साइन दिखा देंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से हमारा लेफ्ट वाला पार्ट ड्रॉ हो गया है। अब फ्रेंड हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का कोई भी एक हीडर ले लेते हैं बीच का। सपोज हम इसको ले लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और फिर हम अपना लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उस पार्ट में अपने स्ट्रेचर्स ड्रॉ करेंगे आगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सपोज हमने ये वाला हीडर लिया, इसका मिड पॉइंट है ये,
ठीक है। तो यहाँ पर रखा अपना स्केल, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये पॉइंट है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर जब लेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए। अब इन 2 पॉइंट से हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे आगे। तो ये हम आगे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक सपोज। इसी तरह से हम यहाँ स्केल रखेंगे और ये लाइंस अपनी आगे तक ड्रॉ कर लेंगे, ओके, इस तरह से, ठीक। तो इस फेज़ में हमें बनाने हैं स्ट्रेचर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना स्केल रखेंगे फिर से, और स्ट्रेचर कितना होता है ड्राइंग में बनाते हैं तो 2 सेंटीमीटर का, 2 पर 4 6 और ये हमारा 8 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए। चलिए कोई नहीं। ऊपर कितना आएगा 100 mm, तो 100 mm को इसके ड्राइंग में कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्केल रखेंगे और ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे 1 सेंटीमीटर पर। एक पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं इस तरह से, और इन पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ओके। अब क्या करना है, बहुत सिंपल वर्क है। अब ये हमारे बीच की लाइन क्रिएट हो गई, यानी कि हमारा पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम सीधे ऊपर इनको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। आगे आप चलिए यहीं कंटिन्यूशन दिखा देते हैं, बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड इस तरह से हमारे टी जंक्शन का कोर्स 246 भी ड्रॉ हो गया है, और इसकी नेमिंग के लिए हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए हीडर्स को हम शो करते हैं। इसी तरह से स्ट्रेचर के लिए हम लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इनकी डायमेंशंस। जब भी एग्जाम में आएगा डायमेंशन आप ज़रूर लिखें, तभी आपको इसमें फुल मार्क्स मिल पाते हैं। और यहाँ शो कर दीजिए कि हमारी डिस्टेंस कितनी है 200 mm, ठीक है। 1 ब्रिक वॉल के लिए बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम कितना है 200 mm, ठीक। यहाँ शो कर सकते हैं स्ट्रेचर के लिए। और ये कितना है हीटर का 100 mm। एंड इसके कोर्स 246 में कोई हमारा क्वीन क्लोजर नहीं आता है, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई इसमें क्वीन क्लोजर तो बना नहीं, तो यहाँ पर हमारे क्वीन क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये विदाउट क्वीन क्लोजर ही आता है। हमने जैसे यहाँ लिखा है ऐसे यहाँ भी लिख देंगे टी जंक्शन प्लान 246, ओके। तो फ्रेंड इस तरह से हमने टी जंक्शन प्लान 1 ब्रिक वॉल के लिए कोर्स 135 और कोर्स 246 कंप्लीट कर लिए। तो फ्रेंड्स आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे कि हम लगभग हर वीडियो में बताते हैं कि ड्राइंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने थोड़ा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये आपकी परसेंटेज को काफ़ी आगे तक ले जाता है। एंड फ्रेंड्स अगर आपने ड्राइंग अच्छी बनाई है, नेमिंग वगैरह सही की है, तो इसमें आपको लगभग फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए परसेंटेज गेन करने के लिए ड्राइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इसमें। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर 1.5 ब्रिक वॉल के लिए। तो फ्रेंड वीडियो से अगर हेल्प मिली तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।